लूट दधी माखन खायो, खुद खाया सखाओं को खिलाया, सब आनंदित हुए। सब आनंदित हुए हैं। क्रोश संजात हास सेयं स्वादधिपय कल्पिते योगै मरकान भोक्षण विभजति स चेनाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभेशग्रह कुपितो याति उपक्रोशितो कान। भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं। ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले भक्तों को सुख देने के लिए कर रहे हैं। प्रेमी भक्तों ने भगवान को पुकारा है, बुलाया है, इसलिए भगवान गए। नहीं, वो बिल्कुल भी जाने वाले नहीं। 9 लख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होय। ये बताइए, जिसके घर में 9 लाख गैया होगी, वो भला इतने से माखन के लिए क्यों कहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसलिए प्रेमी भक्तों ने बुलाया है। और प्रेम से यदि परमात्मा को बुलाएंगे, भगवान को बुलाएंगे, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। गज ने पुकारा तब भी आए। हाँ, प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह रूप धारण करके आए। ध्रुव ने पुकारा तो महाराज सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए। मीरा ने पुकारा तो गिरधर गोपाल बन करके आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बच्चियां शांत, बिल्कुल एकदम शांत, आवाज। महाराज सुंदर भगवान की दिव्य माखन चोरी लीला है। इसके पश्चात भगवान ने अद्भुत लीला की है। भगवान ने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए महाराज अद्भुत लीला की है। भगवान ये चाहते हैं, ये भक्त रज है। ब्रज की रज अत्यंत पवित्र है, इसलिए अन्य लोकों में भी जाए। ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, यमुना की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, गिरिराज गोवर्धन की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रज की रज को अपने मुख में लिया, क्योंकि जो और भी अन्य लोक हैं वहां ब्रज की रज सुलभ नहीं है। इसलिए विश्वंभर भगवान ने आज मिट्टी खाई, इसलिए खाई। हाँ, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनमाई। अरे मैया मैया कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। और आज कन्हैया गए, बोले मैया दाऊ ने तो भांग को गोला खायो, भांग को गोला खायो। चोरे कन्हैया मैंने कब खाया? दाऊ दादा आप ठीक? बोले तुमने मेरी शिकायत कर दी, मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी। हाँ, ऐसी शिकायत मत करियो कभी तू आगे से। महाराज आज सुंदर दिव्य लीला है। और आज जब दाऊ ने कहा कि लाला कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो मैया हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए। खोल मुख खोल, तूने मिट्टी खाई। कस्मान मृद मदा तात्मन भगवान बक्षितवान रह। तूने मृद माने मिट्टी का भक्षण किया, मिट्टी खाई है तूने? नहीं मैया, सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या, सभी झूठी बोल रहे हैं। यदि सत्ती गिरस्तरिहिम समक्षम पश्चिमे मुखम। तू मेरे मुख में देख ले यदि मैंने खाई हो तो। और चल अच्छा मुख खोल। आज कह रहे हैं सुखदेव भगवान, परीक्षित, ब्रह्मा इत्यादि की भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक भक्त, एक साधारण सा जीव, एक यशोदा कह रही है भगवान को मुख खोलो। और भगवान वात्सल्य में आकर के मुख खोल रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने मुख खोला,
आज छोटे से कन्हैया के मुख में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बोल विराट भगवान की जय। आज मैया तो देखती रह गई, ये छोटा सा लाला, इसके मुंह में सारी दुनिया, ये कैसे? महाराज पूरा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, उत्तर प्रदेश, ब्रजमंडल, गोकुल, मथुरा जनपद सब कुछ दिखाई दे दिया। आज मैया ने लगता है, मैया ने सोचा मैं स्वप्न देख रही हूं, और मैया भगवान के रूप को देख करके भयभीत होने लगी। उसी क्षण, उसी पल आज भगवान ने अपनी माया को अंतर्हित किया, तिरोहित किया। वैष्णवी व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। अरे मैया तूने स्वप्न देखा होगा। अरे लाला तू भगवान है क्या? तू तो नारायण की जैसी लग रहा था। नहीं 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 नहीं, तू मेरी मैया, मैं तेरा बेटा। यानी कभी कभी ये भी लगता है ये लाला ये मेरा बेटा है कि ये भगवान है। क्या करूं, इसकी पूजा करूं, आरती उतारूं, क्या करूं? भगवान ने कहा नहीं, प्रेम से बेटा बनने में फायदा है। भगवान को रख देते हो। आप ही लोग जानते होंगे घर में भगवान जिसके होंगे, तो पानी पड़ गया तो पड़ गया, नहला दिया तो नहीं नहलाया, भोग लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो ठीक। भगवान सर्दी में कोई कोई तो नहाते भी नहीं, जब नहाया धोया नहीं तो भगवान को कैसे नहला दे। ऐसे लोग भी, ऐसे भी आलसी लोग हैं कि सर्दियों में नहाते भी नहीं है कि नहीं। ऐसे ऐसे कर रहा है कि ऐसे ऐसे कैसे कर रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं कि सर्दियों में नहाते नहीं महाराज। हाँ, तो आज भगवान ने कहा कि यदि मुझे भगवान बना के रख दिया तो बस 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को, और कुछ मिलने वाला नहीं है। बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में थोड़ी। इसलिए भगवान ने वात्सल्य मई दिव्य लीलाएं की हैं महाराज, सुंदर। इसके पश्चात मानो मिट्टी खा करके अन्य लोकों में भगवान ने ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाया, सभी लोकों में मिट्टी को पहुंचाई। भगवान की दिव्य लीला है। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधीर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायति। दास दासी नौकर नौकरानी होते हुए श्री कृष्ण के लिए मैया स्वयं दधी मथती, निर्ममंथ स्वयं दधी। सुबह सुबह झर 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 बड़े बड़े मटकाओं में लगी है हमारा, लगी है। कहीं लीप कर रही है, कहीं पोछा लगा रही है। उम्र बहुत हो गई लेकिन स्वयं प्रभु की सेवा कर रही है, स्वयं कर रही है अपने हाथों से। नौकरों से थोड़ी होती सेवा महाराज। आज भगवान की दिव्य सेवा की। भगवान को रात में काजल लगाया था, भगवान घुटवन घुटवन चलते हुए चले आए। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है मेरी माँ। हाँ मेरा लाल, मेरा गोपाल, ले ले ले, कल को मक्खन रखे हुए तो यहाँ खा ले मिश्री के संग में। नाय मैया मैं तो अभी खाऊंगो और या मटकी में ते ही लूंगो। मेरो गोपाल, मेरो नंदलाल, लाला तू कल को माखन ले ले। ना मैया मैं अब ही लूंगो, यही मटकी में दे लूंगो, मुझे अब ही चाहिए। आज मैया ने सोचा अभी अभी तो चलाया है, अभी अभी मथना शुरू किया है और ये मांग रहा है। तो लाला कन्हैया तू ऐसा कर। मैया ने सोचा थोड़ा सा इसका ध्यान भंग करूं। लाला तू कल का मक्खन ले। नहीं मैया अभी का चाहिए, आज का ही चाहिए, इसी में से चाहिए। गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके मैया कहने लगी अपने लाला को चंदा दूंगी, चंदा। मक्खन से भी सुंदर क्या लाऊंगी? चंदा।
भगवान तो मचल गए, मैया मोए चंदा चाहिए, अभी चाहिए, यही समय चाहिए। चंद खिलौना लई हो मोरी मैया, चंद खिलौना लई हो, सुरभि को पै पान न करी हो, वेनी सिर न गुथई हो। देख अम्मा, यदि तू मोए चंदा नहीं देगी ना तो मैं सुरभि गऊ का दूध नहीं पीऊंगा। और ये जो मेरी चोटी है ना, मैं चोटी बेनी त्रिवेणी क्या बोलते हैं चोटी, ये चोटी भी नहीं करवाऊंगा तुझसे। तो जा, तेरी जटा बन जाएगी फिर तो। कहां जाएगा? और कहीं चला जाऊंगा। दूध भी नहीं पीऊंगा। भगवान धमकी दे रहे, जैसे छोटे छोटे बच्चे कहेंगे मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मैया नहीं खाने ले। लड़का कहेगा नहीं मम्मी मैगी बना तभी खाऊंगा, है कि नहीं? रोटी खा ले बेटा, रोटी चावल खाना चाहिए। बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो नूडल चाहिए मैया। क्या चाहिए? अब आदत खराब कर दी है तुमने। आजकल माताएं टिफिन में बच्चों की मैगी रखती है। क्या रखती है? मैगी बजा। हे राम 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 राम। अच्छा, बच्चों को भी उसका स्वाद लगा दिया इन्होंने, तभी तो मांगते हैं रोटी पराठा पूड़ी नहीं चाहिए महाराज। रोज वो क्या छोटू मोटू आता, क्या मोटू क्या मिलता हो, हाँ मोटू पतलू, वो क्या छोटू मोटू वही, हाँ मोटू पतलू, हाँ रिंगो क्या क्या आता है वो छोटा सा बच्चों के लिए, हाँ वही चाहिए महाराज बच्चों को। हाँ पैसे चाहिए और माताएं राजी राजी दे देती हैं, फिर अगली बार भी मांगता है। हाँ, ऐसे आदत बिगाड़ रहे हो ना तुम बच्चों को। हाँ मैया तू मोए दे दे, या में ते मक्खन दे दे, मक्खन अब भूल गए, अब चंदा चाहिए। परात में रख दिया और परात में भर दिया, अब चंदा दिखा रही है। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हो दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया। लाला को चंदा दिखाए रही माँ, अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। आसमान को वो चंदा मामा, आसमान को वो चंदा मामा, देखी मचल गए थे घनश्यामा, देखी मचल गए थे घनश्यामा, देखी मचल गए थे घनश्यामा, देखी मचल गए थे घनश्यामा। अपने मोहन को बहलाए रही माँ, अपने मोहन को बहलाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ।
बनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। पानी में केब खेले, कान्हा पानी में केब खेले, देवलोक से देवता देखे, देवलोक से देवता देखे, देवलोक से देवता देखे, देवलोक से देवता देखे। देख देख मुस्काए रही माँ, देख देख मुस्काए रही माँ, मुस्काए रही माँ। नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया बनाए रही माँ। भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्य भगवान की चिन्मयी लीला है। ऐसी दिव्य लीला महाराज सुंदर भगवान माखन माखन पाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं। हाँ, आज भगवान मैया से कह रहे हैं मैं तो इसी मटकी में से लूंगा। हाँ। लाला मैया मैं अभय चाहिए या में चाहिए, चंदा दूंगी, चंदा चंदा कहने लगे, भूल गए। अरे कन्हैया तू छोड़, चंदा छोड़, मक्खन छोड़, तेरे लिए मैं बहू लेके आऊंगी। क्या लेके आऊंगी? बहू। मैया मोए तो बहू ले आ, तू बहू ले आ। क्या ले आ? बहू ले आ। तेरी शादी कौन करेगा? तेरा ब्याह कौन करेगा? हाँ, रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, माँ सच्ची कह रहा हूं। हाँ पर घरे ना जाऊं माँ, अब न करूंगो चोरी, मोहे छोटी सी बड़ी प्यारी सी लाए दे दुल्हन गोरी। माँ छोटी सी दुल्हनिया ले आ, तेरी सेवा करेगी। अच्छा अच्छा कितनी बड़ी चाहिए तू ये बता दे बस। बोले मैया जब मैं बछड़े चराने जाऊं उसको जेब में डाल के लेके जाऊंगा। अरे लाला तुझे गुड़िया चाहिए, चल मैं लेके आती हूं। आज मैया लाला से मीठी मधुर बातें कर रही थी। कहते हैं इतने में गोपी आई। मैया ओ मैया, क्या हुआ गोपी? सारा दूध जल गया, उफन गया। अच्छा। मैया दौड़, गोद में बिठाए थे, दुलार कर रही थी लाला को, बाहर रख करके दौड़ करके जैसे रसोई में गई तो सारा दूध कौन था? वो पूर्व जन्म के अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि मुनि थे। वो दुग्ध बन करके आए थे कि गोविंद हमारा भोग लगाएंगे, हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन मैयाई दुग्ध पान करा रही है तो हम क्या करें? तो इसलिए उबल उबल के उन्होंने सोचा हमको तो स्वीकार करेंगे नहीं, इसलिए उबल उबल के मनो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। ध्यान दीजिए,
जिस घर में बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जीवन में बाधा आती है। यदि दूध उफने तो, उफन जाए तो, जल जाए तो। और जिस घर में बच्चे बड़े होते हैं, परिवार बड़ा होता है और दूध उफने तो बोले आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए दूध का उफनना अच्छा नहीं मानते महाराज। आज भगवान ने क्या लीला की, जैसे मैया छोड़ करके गई, हाँ जैसे मैया वहां छोड़ करके गई है, भगवान ने कहा अच्छा मैया को दूध से बड़ा लगाव है, अपने बेटे से नहीं। और वही महाराज एक रखा था लोढ़ा और उठा करके उसी मटे धड़ाम से दे मारा, हाँ फूट गया, सारा दही दूध तो बिखर गया। अब मैया आई, अरे राम 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 राम, ये कन्हैया तो बड़ो है करके अब उद्यमी है जाएगो, ये तो उद्यमी हो गया। इसे कहते हैं लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत। बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन, प्रेम दुलार प्यार, और 10 वर्षाणी ताड़यत। हाँ प्राप्ते तो 16 वर्षे, 16 वर्ष में फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाए, मित्रवरीय समाचरित, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए 16 वर्ष के बाद। और बचपन की ताड़ना, थोड़ी थोड़ी चपत भी लगानी चाहिए। लालन ते, हाँ लालन ते सुख होत है, हाँ लालन ते दुख होत है, ताड़न ते सुख होए। समझ रहे हो ना? लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे फूल से नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं ना, इतनी निगेटिविटी उनके अंदर भर, अरे महाराज जगा करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता। अरे बेटा जाओ जाओ करके आओ, जाओ। अरे महाराज गाड़ी वाड़ी कहीं भिड़ा दे और समस्या हो जाएगी, हम भेज देंगे। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। बेटा जाओ जाओ, चलो उठो। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा? कर लोगे, जाओ। अरे सिखाओगे नहीं तो कब सीखेगा? हाँ कई माता पिता ऐसा, अच्छा तुम रहे, हाँ, हम चले जाए, लो चले जाओ, तुम ही चले जाओ। वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी तुम ही जाना। महाराज ये कहा जाने मार्केट हम ही करने, आप ले, वही जा रहे हैं मार्केट करने, वही जा रहे हैं सब लेने। अरे उनको भी तो थोड़ा सा छोड़ दो, उनको भी तो जाने दो। ये क्या जाने, ये क्या करे? थोड़ा थोड़ा बाहर, हाँ थोड़ा एक्टिव बनाओ। हाँ तुम पहले से उसका आत्मबल कमजोर कर देते हो। हाँ थोड़े थोड़े आगे बढ़ाओ बच्चों। महाराज आज दिव्य भगवान की लीला हुई। आज मैया ने सोचा कन्हैया बड़ा हो गया है, अब तो इसको डांट लगानी पड़ेगी, मारना पड़ेगा। तो आज वही डंडी उठाई, हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए आज दौड़ रही है, पीछे पीछे भक्त और आगे आगे भगवान। मैया तू मुझे मारेगी? हाँ मारूंगी। तूने मेरी इतनी पुरानी मटकी तोड़ दी। दौड़ रहे हैं। सावधान, ध्यान करिए कौन? ये जगत नियंता, जगदाधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर प्रभु हैं। वो भगवान भाग रहे हैं भक्त के भय से। महाराज भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मैया तू थक गई है, तू सचमुच मारेगी नहीं तो मैं तेरी पकड़ में आ जाऊं, नहीं तेरी तो आरती उतारूंगा, तू एक बार पकड़ में आ जा। हाँ वो बताते हैं कि महाराज वो सौगंध खिलाई है कि तुझे यदि तू पकड़ में नहीं, भगवान नहीं आए पकड़ में, तो कहे बोले, लिखा तो नहीं है पर ऐसी सुनाते हैं कि सतयुग के भक्तों की सौगंध है तू आजा, तो भगवान नहीं आए। फिर त्रेता के भक्तों की सौगंध है आजा, नहीं आए। फिर तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध है तब भी भगवान नहीं आए। फिर कहते हैं कन्हैया तुझे कलयुग की भक्तों की सौगंध है, तो भगवान आंसू बहाते हुए रोते हुए और मैया से आकर के लिपट गए। किसी ने कहा भगवान क्यों आ गए?
कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाने पर बोले भगवान जानते हैं कि स्थिर बुद्धि नहीं है कलयुग के भक्त। हाँ, ये दुखी भगत है। कैसे भगत हैं? पल पल में इनके जीवन में दुख है, और यदि इनको मैं संबल नहीं दूंगा तो ये तो मुझे छोड़ ही देंगे। सबसे पहले लोग पूजा पाठ छोड़ते हैं महाराज। सबसे पहले तो बहुत करते थे महाराज, अब तो सब छोड़ दे महाराज, कोई काम ही नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, ले पूजा ही छोड़ दे, मंदिर जाना ही छोड़ दे, बड़ी अगरबत्ती लगा ले, सब छोड़ दो। पहला अटैक भगवान, मंदिर, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। सच्ची बात बता, एक बार अब मेरी परिचित थी एक गुड़िया ही थी शिष्या, तो महाराज उसका ब्याह नहीं हुआ। मैंने कहा 16 सोमवार करो, ये शायद पहले भी सुनाया होगा। तो मैंने कहा 16 सोमवार करना चाहिए, बड़े भाव से करो, शिव जी की कृपा होगी तो सुंदर पति मिलेगा। तो उसने क्या कहा, महाराज हमने तो 16 की बजाय 32 सोमवार कर ले और कछु ना मिले। तो मैंने कहा पूजा वूजा, बोले हमने सब छोड़ दी हो। गांव के बाहर गटर के ऊपर भगवान को रखा है बांध के, वहां भक्ति सब विश्वास उड़ गया, कुछ नहीं होता ऐसा। अरे मैंने कहा अरे क्या किया, बड़ी गलती करी। अरे जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा मिलेगा, हाँ तो घबराते क्यों? तो हम गए तो फिर वो देखा तो वैसे ही गंदे कपड़े में वहां नाली के ऊपर रखे थे, गांव के बाहर, शहर के बाहर, वैसे किसी ने छुआ ही नहीं। फिर हमने दूध दही पंचामृत, फिर पंचगव्य से महाराज गंगा जल से स्नान करवा करके रखा और पूजा अर्चना करवाई, फिर से अभिषेक करवाया, कहा पूजा करो। फिर जाने के बाद पूजा किया और महाराज इतना बढ़िया उसको पति मिला। सच मानिए वो तो स्वयं साक्षात ऐसे ही है, और पति एकदम कृष्ण के जैसा। इतना सुंदर। मैंने कहा देख लिया फल। मैंने कहा इसके साथ तू चलती है, इसकी माँ जैसे लगती है। कहीं धोखा तो नहीं हो जाता लोगों को? देखिए भक्ति में शक्ति है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, हम नहीं करते। हमारे अंदर त्याग नहीं, हमारे अंदर तपस्या नहीं है, और बिना त्याग और तपस्या के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। हमारे भाग्य में होगा, मिल जाएगा, ये सब झूठी बातें। हाँ, जो भक्त हो उनको भगवान के ऊपर कार्य छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम हैं, हमें कर्मवादी होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। बिना कर्म करने के पश्चात ही फल मिलेगा। ध्यान दीजिए, सुंदर, आज बड़ी सुंदर लीला है। आज महाराज जब कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई है तो कहते भगवान दौड़े चले आए, मैया से लिपट गए, और मैया ने कहा नहीं तू बिगड़ जाएगा, तो आज मैं तुझे बांधूंगी। और सारी रस्सियों से बांधने का प्रयास किया, भगवान बंध ही नहीं पाए। तो कोई बताते, लिखा तो नहीं है लेकिन बताते हैं कि बरसाने से डोरी आई थी, उसमें बांधा तो भगवान बंध गए। और महाराज बाबा बाहर गए थे, आज देखा तो भगवान को ऊखल से बांधा। ये ऊखल क्या है? अज्ञान है। पेड़ों के बीच से भगवान सरक सरक के पहुंच गए। वो पेड़ थे, वो कुबेर के बेटा थे, नलकुबर मणिग्रीव। बड़े अहंकारी थे, नारद जी के साप से वृक्ष बन गए थे, तो भगवान ने उनका उद्धार किया। पेड़ तो भगवान ने गिरा दी, लेकिन आवाज नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि भगवान ने उसकी आवाज को दबा लिया। उसके पश्चात क्या हुआ, उन्होंने ऐसी स्तुति की, ये स्तुति तो हमको लिख लेने लायक। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायां
शौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः वाणी गुणाकथने श्रवणौ कथायां शौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां वाणी गुणाकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, ये वाणी केवल आपका गुणानुवाद गाए, इन हाथों से आपकी सेवा करे, कहीं भी मंदिर में तीर्थ में, इन आंखों से आपका दर्शन करें। ये जो मन आप में नहीं लगता वो मन दुनिया में लगता है, संसार में लगता है। ये खाली दिमाग शैतान का हो जाता है फिर ये दुनिया के वस्तु व्यक्ति पदार्थ में लगता है। महाराज नल कुंवर मणिग्रीव का भगवान ने आज उद्धार किया है। इसके पश्चात भगवान ने दिव्य वसासुर का कल्याण किया और महाराज देखा कि असुर आने लगे। लाला कन्हैया का जीवन संकट में है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, अरे ब्रजवासियों, हमारे लाला का जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम ये महल, ये अटारियां, इतनी धन संपत्ति क्या करेंगे? तो हमारे लाला की सुरक्षा इसी में है कि हम बाहर जाएं। महाराज इसके पश्चात सब वृंदावन आए हैं और वृंदावन में भगवान गए हैं तो कहते हैं कि वहां बत्सासुर भगवान ने महाराज दिव्य पूजन किया है, बछड़ों को चराया है, बछड़ा बन करके आया, उसका उद्धार किया है। अघासुर, महाराज अघासुर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और इसके पश्चात भगवान एक बार सखाओं के साथ वन भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वन भोजन, जिसे आजकल पिकनिक का नाम दिया है। क्या बोलते हैं? पिकनिक। बाहर जाते महाराज, ये पिकनिक भगवान ने शुरू किया, वन भोजन। इसका संस्कृत का नाम है वन भोजन। वहीं जाओ, वहीं बनाओ, बड़ा आनंद आता है। कैसा भी, कच्चा हो, गीला हो, सब्जी ना पकी हो, रोटियां ना पकी तो भी अच्छा लगता है बाहर में। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने अच्छे लगते है कि नहीं? हाँ महाराज, कहीं नहर के किनारे, डैम के किनारे रसोई बनाते हैं, बैठते हैं सब लोग, हंसी खुशी महाराज सब गाते, जैसा भी बन जाए। अब लड़के लड़के जाएंगे तो अच्छा थोड़ी बनेगा, लेकिन जैसे कच्चा गिला अपना बनाया हुआ सब अच्छा लगता है। तो महाराज भगवान ने वन भोजन किया, सबसे कुछ ना कुछ मंगवाया आज, और मंगवा करके भगवान बैठे हैं। मधुमंगल से भी कहा, मधुमंगल बेचारा ये पूर्णमासी पुरोहितानी और शांडिल्य मुनि का बेटा है, ये श्री कृष्ण के साथ ही रहता है, घर में गरीबी है। तो आज भगवान ने जिद करी कि मधुमंगल के यहाँ का मैं खाऊंगा। मधुमंगल के पास कुछ नहीं था। तो कहते मधुमंगल दौड़ा गया, घर गया और जाकर के माँ से बोला, माँ कुछ है? लाला कुछ नहीं है। तो भीतर गया तो कुछ खुशबू आ रही थी। तो कहते हैं 3 दिन की खट्टी कढ़ी थी, बासी। क्या थी? बासी खट्टी कढ़ी महाराज। रात की कढ़ी, कल की कढ़ी कोई आज खा ले तो उसके रोम रोम खिल जाएंगे। क्या हो जाएगा? है कि नहीं? रोम रोम खिल जाएंगे महाराज, इतनी खट्टी कढ़ी। और वो तो 3 दिन की थी महाराज, और शुद्ध। तो आज मधुमंगल कढ़ी की मटकी लेकर के दौड़ा है, और यहाँ भगवान बैठे थे और उधर ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए। नारद जी ने बताया कि भगवान का अवतार हो गया है, और मधुमंगल ने सोचा कि क्या खिलाऊं कन्हैया को। रोज सब बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, खट्टी कढ़ी नहीं खिलाऊंगा। तो गट 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 करके खुद ही पीने लगा। तो बंदर और बालक एक जैसे होते हैं। अरे उन्होंने कहा, जी क्या कर रहे हो? देखियो तो, अरे खट्टी, अरे ये तो कढ़ी पी रहे हो।
भगवान ने कहा मैंने संकल्प किया था इसके घर का ही खाऊंगा। भगवान दौड़े तब तक सारी मटकी वो गट कर चुका था, लेकिन जल्दी जल्दी में महाराज ऐसा मोह हो गया, इधर से कढ़ी गिर रही है, इधर से गिर रही है। भगवान गए और भगवान ने अपनी जीभ से चाटा। देखिए मैंने संकल्प किया था। ये दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने कहा झूठी खट्टी कढ़ी खाने वाला भगवान नहीं हो सकता। यदि ये भगवान है तो परीक्षा लूंगा। तो जितने भगवान गौचारण करते हुए गैया और बछड़ों को सखाओं को लेकर के चले गए। भगवान ने फिर से सब निर्मित कर दिया। यावद वत्स भववत्स काल बग बपुर यावत करांग्र्यादिकम, सब कुछ भगवान ने बना दिया। ब्रह्मा इधर आए, ये सच है कि वो सच है, वो सच है कि ये सच है। बुद्धि फेल हो गई महाराज। अंतिम में भगवान ब्रह्मा बन करके बैठ गए और ब्रह्मा का सिंहासन भी स्वीकार कर लिया, ले लिए। अब इधर ब्रह्मा ने कहा अच्छी परीक्षा ली हमने, 1 वर्ष हो गया तब तक। ये रहस्य कोई नहीं जानता था दाऊ के अलावा। दाऊ जाने 1 वर्ष बाद महाराज। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। 40 श्लोक में भागवत में स्तुति है ब्रह्मा जी की, लेकिन एक बार भी ब्रह्मा जी की और भगवान ने देखा भी नहीं। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस बलिप्लिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आज ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति की। हे पशुपांगजाय, हे अधोक्षज भगवान, मैं नहीं जान पाया आपको, आपकी लीला को, आपकी महिमा को, इसलिए मुझे क्षमा करना। बड़े वरदान मांगे, बड़ी प्रार्थना की। महाराज 40 श्लोक में स्तुति करने के बाद एक बार भी देखा नहीं। फिर से योग सैया में पड़े हुए सखाओं को, गैया को लाए और परिक्रमा करी है। वही 84 कोस की परिक्रमा आज भी। महाराज 1 वर्ष के बाद आज सखाओं ने कहा भैया इसने तो अघासुर को मार दिया। किसको मार दिया? अघासुर को मार दिया। ऐसी चर्चा हुई। इसके पश्चात महाराज आज भगवान ने देखा कि मेरी यमुना प्रदूषित हो गई, यमुना को मैं शुद्ध करूं। भगवान ने महाराज काली को नाथा है और काली को नाथ करके यमुना से बाहर निकाला। मेरे भक्त, मेरे संत यमुना में स्नान करते हैं, जल पीते हैं। और कालिया ये कौन है? बोले भक्ति में पाखंड, आडंबर, दिखावा। हाँ, यही काली नाग का स्वरूप है। हाँ, ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और, नहीं चलेगा। भगवान ने महाराज कहते हैं बल्ला खेल रहे थे, चंदन का बल्ला, रेशम की गेंद, और महाराज कहते हैं श्री दामा की गेंद को मार दिया वहां पे। और भगवान से बोला मेरी वही चाहिए, गेंद चाहिए। तो लेने के लिए भगवान गए हैं और काली का उद्धार किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज गोपियां, उनके स्नान करने की परंपरा ठीक नहीं थी, इसलिए वैदिक और धार्मिक दोनों प्रकार की रीतियों से भगवान ने बचाया। महाराज आज मेरे प्रभु को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने अनुष्ठान किया है। हेमंते प्रथमे वासिनंद ब्रज कुमारी का सुंदर भगवान उनको प्राप्त हुए हैं। आज भगवान के लिए मैया भोग बना रही है, अनेक प्रकार के भोग बनाए। माँ ये क्या कर रही हो? बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। हे कन्हैया मैं क्या बताऊं क्या कर रही हूं? तू दूर जा लाला, बाबा के पास जाके पूछ। बाबा बाबा ये इंद्र भगवान कौन है? ये इंद्र देवता वर्षा करते हैं तो हमारी खेती होती है खूब। बाबा आपने इंद्र को देखा? बोले नहीं देखा। उन्हीं की पूजा कर रहे हो? ये मैया से मैंने कहा एक गुजिया दे दे, एक बर्फी दे दे, मैया ने भगा दिया मुझे।
मैया ने मुझे भगा दिया, मैं चला आया। बाबा चलो दिलवा दो। ये बताओ बाबा तुमने इंद्र महाराज को देखा? बोले नहीं। चलो एक बार मेरे कहने से गिरिराज महाराज की पूजा करो, गिरिराज महाराज तुमसे मांग के खाएंगे। यदि तुमसे पूजा नहीं भी बनेगी तो भी वो नाखुश नहीं होंगे, प्रसन्न होकर के मांग मांग के खाएंगे मेरे गिरिराज भगवान। अच्छा लाला, अरे ब्रजवासियों क्या बात है बाबा, एक बार मेरे लाला कन्हैया के कहने से सब गिरिराज की पूजा करो। बोल गिरिराज महाराज की जय। आइए हम सब चले। ये प्रत्यक्ष देव हैं गिरिराज, यमुना प्रत्यक्ष है। तिल तिल भर घट रहे हैं। जो भी परिक्रमा करते हैं इनकी, उनकी मनोकामना पूरी होती है। आइए हम सब गिरिराज महाराज की शरण में चले, जहाँ 56 भोग बने, 36 व्यंजन बने। चम चम चुम चुम रस मलाई मोहन थार मेवा बाटी मैसूर पाक पेड़ा रसगुल्ला रबड़ी, महाराज सेव का हलवा, रवा का हलवा, बादाम का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, सर्दियों में गाजर का हलवा। महाराज सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, सादे चावल, फीके चावल, मीठे चावल, पुलाव चावल, ऐसे चावल बने महाराज। मिस्सी रोटी, सादी रोटी और बेजर की रोटी, महाराज जोड़नी की रोटी, सब कई प्रकार की रोटियां बनाई हैं। हाँ महाराज, कई प्रकार के पकवान बनाए हैं, पीने वाले, चबाने वाले, अनेक प्रकार के 56 भोग 36 व्यंजन बने हैं। आइए हम सब गिरिराज महाराज की शरण में चलें। ये गिरिराज प्रत्यक्ष देव है। हो तेरे सब संकट मिट जाए, हो कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरिवर की। तू पूजा कर गोवर्धन की।